जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और ₹2 कुछ और 101 रुपया 60 पैसे में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने मोहब्बत से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने कहता है, इसका मान बता दो। बताएंगे। फिलहाल ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 9 है तो बाहर नीचे 3 3 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये आंसर हो जाएगा अगर आप अंधी मारना चाहते हो। फिर भी 9 का गुणा 9 अट्ठे 72 7, तो ऊपर हो जाएगा 529, नीचे 9, जो कि 23/3 हो गया। 3 से भाग दोगे 7 सही 2/3 आएगा। बोलो मगर प्यार से। पहले क्वेश्चन का आंसर 7:2/3 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, ये भी प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा। टफ नहीं है, पेशेंस रखना है। पहली बात को आप समझो, जब भी a डिवाइड बाय b दिख जाए, हमेशा a इंटू 1/b करेंगे तो आंसर सही आएगा। पहली बात। अब एक चीज देखो, एक सही 1/5 समाज इसे 6/5 कह के स्वीकार करता है। 4 क्या 12 2 14, 14/4। देखो अब डिवीजन का सिंबल आ गया, रिवर्स करो, 4 ऊपर गया, 4 3 7 नीचे आएगा। फिर डिवीजन का सिंबल आ गया, रिवर्स करो ऐसे, x ऐसे रहेगा, 8 त्रिका 24 1 25, 25/8 आएगा। फिर डिवीजन का सिंबल यानी रिवर्स करो, 8/7 आएगा, जो कि 1 के बराबर। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, ये पहली लाइन। उसके बाद गहरी सांस लीजिए और पेशेंस से कीजिए। कैसे? ये 6/5 उधर ले जाओ, या ऐसा करो इस 1 को इधर घटा दो, तो 6/5 में से 1 गया तो ये 1/5, अब बराबर सिंबल, और ये वाला पूरी वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। पहली बात, थोड़ा कट्टा पिट्टी कर ले। बोलो बोलो, टेल टेल। अब कुछ कटते हुए नजर नहीं आ रहा है, आएगा। अगर आएगा कैसे? अगर मैं यहां 8 का गुणा कर दूं तो यहां 8 का हो जाएगा, इसका मतलब ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 ऊपर गया तो 7 दूनी 14 ऊपर हो गया, और नीचे
8x प्लस 25 कैसा लगा? बस हो गया, मुद्दा खत्म। जिसके अंदर पेशेंस है वही आंसर निकालता है। 14 25 70 हुआ, 8x प्लस 25, 70 में 25 गया यानी 45, 45/8 जो कि x की कहते हैं 5 से ही 5/8, 8 5 40, 40 और 5 45, 5:5/8 is the right answer. 5:5/8 is the right answer of this question. ये क्वेश्चन वही बच्चे सही करेंगे जिनके अंदर पेशेंस है, क्योंकि ये एक बार अगर गलत हो गया तो फिर गलत ही हो गया, सही नहीं होता। चलिए तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 5:5/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मोहब्बत से पढ़ेगा और वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। तो 5 सही 5/8। बस नियम ये याद रखना है। बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप 165 है तो समबाहुभुज की भुजाएं क्या होंगी? सभी जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। पहले बोलो हाँ। आंतरिक और बाहरी कोणों का योग 180 होता है, सभी जानते हैं। अंतःकोण अगर 165 है तो बाहर वाला जो होगा वो 15 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180। अब 360 में सिर्फ 15 का भाग दे दो, 15 दूनी 30 और 4 24, यानी समझ गए होंगे 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 24 आएगा। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है a - 5 बराबर b के तो इसका मान 5 दूना 10 हो जाएगा। सर कैसे? क्योंकि a - b बराबर 5, 5 ये और ये मॉड में -5, तो मॉड में हमेशा वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस का 5 ही रहेगा। 5 5 10, मॉड में हमेशा याद रखना अगर कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव निकलती है। दैट मीन्स 10 इज द राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। फिलहाल हम बताएंगे, एक बार में ही सीख जाओगे, टफ नहीं होता। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर यूथ की भी अगर किताब पढ़ी होगी तो ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं और मेरा भाई पिताजी ने कोई संपत्ति बांटी और कहा कि अगर ये इस वर्ष की आयु में पहुंचेंगे तो दोनों को बराबर राशि मिले। मेरी राशि 7 वर्ष बाद, मेरे भाई की 9 वर्ष बाद। तो याद रखना जिसका समय कम होगा उसको ज्यादा राशि मिले, जिसका समय ज्यादा होता है उसकी कम। क्यों? क्योंकि ब्याज रेट बराबर करके ना, अब 7 साल है तो ब्याज कम है, 9 साल है तो ब्याज ज्यादा है, तो ब्याज ज्यादा है 9 साल में तो उसका पैसा कम होगा, 7 साल में ब्याज कम है तो पैसा ज्यादा होगा, तभी वो बराबर हो पाएगी। बात को समझ लो, ये जिसके माइंड में है तो ही क्वेश्चन तुरंत हो गया, अन्यथा 1.5 पेज का क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो। देखो 20,000 कौन सा क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20,609 की धनराशि ए बी के इस प्रकार विभाजित करनी है कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष और 9 वर्ष। नियम कहता है बस इसका अंतर देखो कितना आ रहा है, 2 वर्ष, बस दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष। 3% का मतलब होता है 3/100, यानी 100 की चीज 103 में 2 साल है तो ये। अब एक चीज देखो, ए को 7 ए का, तो ए को ज्यादा मिलेगा, ये वाला ए को मिलेगा, ये वाला बी को, क्योंकि ए के पास 7 वर्ष का समय है, बी के पास 9 वर्ष का समय। ये बात भी माइंड में सेट करनी है, बस हो गया। अब क्या फर्जी क्वेश्चन है? 100 का स्क्वायर 103 का 106.09, दोनों का योग करो, कहां गए? यही राशि दी गई है, यानी ये पैसा ए को मिला है, ये पैसा बी को मिला है, ठीक है। तो ए और बी इज द राइट आंसर।
ए को मिला 10,609 और बी को मिला 10,000। बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा? ठीक है, सबसे आसान मेथड यही होता है। ठीक है, आपको बता दें प्रीवियस ईयर एसएससी में, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे से सीखो मेरे सारे दोस्तों। 5वें के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, 5वें के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 150 का जो एसपी है वो 125 के सीपी के बराबर है। अगर आप रेशियो देखोगे 25 से 5 बार, 25 से 6 बार, तो सीपी के सामने 6 आ गया और एसपी के सामने 5 आ गया। पहले बोलो हाँ। तो 6 की चीज अगर 5 में, तो 1 का लॉस होगा और 1/, इसे समाज 16 से ही 2/3% बोलते हैं और ये एज ए क्या आएगा? लॉस आएगा। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 16 से ही 2/3% हमारी हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको इन पांचों को जोड़ना है और 5 से भाग देना है। मुद्दा ये है, जोड़ो 5 3 8 4 12 13 14 15 16 हासिल 1। बोलो हाँ। 10 18 18 6 24 24 4 28 2 30 1 31 और 5 से भाग दो। ऊपर वाले को डबल करोगे और यहां दशमलव लगा देंगे। चलिए 6.32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 6.32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बहुत फेमस क्वेश्चन है, आना ही आना एग्जाम में। हमने 50 बार आपको कॉन्सेप्ट बताया है क्या कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a है। जस्ट इसकी हाफ पावर बोली जाए, एक पॉजिटिव में बोली जाए और एक निगेटिव में। अगर पॉजिटिव में तो √a+2 होता है, नेगेटिव में तो x n/2 माइनस 1/x की पावर n/2 √a-2 होता है। बोलो मगर प्यार से बोलो बोलो। तो आप जब देखेंगे a² + 1/a² बराबर 18 के, तो हमें सिर्फ a-1/a चाहिए। √18 - 2 16 बाहर आया 4, यानी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, उद्यान का परिमाप क्या है? एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की चौड़ाई वाला एक रास्ता है। ये वर्गाकार है और इसके चारों ओर 1.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता है। समान चौड़ाई का एक रास्ता 1.5 तो ये रास्ता बाहर, भाई अगर इसकी भुजा ये a है तो इसकी भुजा a+3 हो जाएगी। a+3। बोलो हाँ, बोलो हाँ। देखा जाए प्यारे दोस्तों, अगर हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, पहले बोलो हाँ। अगर एरिया निकालना है तो a+3 का होल स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, a+3 का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर जो होगा वो 225 हो जाएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 2a+3 आएगा, घटाओगे तो ये सिर्फ 3 ही आएगा, जो कि 225 के 3 से भाग दोगे तो शायद ये 75 आएगा, घटाओगे 72, a बराबर 36। तो हमसे कहता है उद्यान का परिमाप क्या हो गया? उद्यान का परिमाप क्या होगा? उद्यान का परिमाप 36 चौका 144 मीटर होगा। 36 चौका 144 मीटर होगा। उद्यान का परिमाप 36 चौका 144 मीटर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को प्यार से सीखिए, खुशी मिलेगी। एक बच्चा कह रहा है सर एक माध्यिका वाले क्वेश्चन करा दो। यूट्यूब में 5 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है मेरे भाई,
5 घंटे का वीडियो। माध्य माध्यिका मीन मीडियन मोड वाले आप क्वेश्चन हमसे पढ़ सकते हैं मोहब्बत के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक आसान क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका बड़ा इजी मेथड है। इसका जो डिफरेंस है वो 1/3 ऐसे लिख लीजिए। पहले तो डिफरेंस लिख लीजिए जो कि आपके सामने। अब इसे आप ब्रेक करना चाहो तो 1/5 माइनस 1/8 में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो चेक कर लो, 8 में से 5 गया 3, जो ऊपर का 3 है वो नीचे से 3 से कट गया। सेम चीज आगे भी आएगी और ऐसे ही जाएगी, यानी 1/14 माइनस 1/17। प्यारे दोस्तों ये सारे कट जाएंगे, पहला लास्ट बचता है। 17 में से 5 गया, ऊपर आएगा 12, नीचे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इससे ये गया 4 बार, यानी 4/85 आंसर आएगा। यही इसका आंसर, समझ गए? अच्छा, एक तरीका तो ये है, बाकी जो बच्चे और एक्सपर्ट बन रहे हैं दिन पे दिन, वो कैसे कर लें? वो ऐसे कर लें, ये बात सुनो, इसका अंतर 17 और 5 का अंतर ऊपर लिखें, तो 17 5 का अंतर आया 12, पहले बोलो हां। फिर उसके बाद इसका अंतर 3 आया तो 3 ऐसे, और 17 5 का गुणा कर दे 85, बस हो गया। तो 4/85 इज द राइट आंसर। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है? क्लियर है? मैं वाराणसी से हूं, बहुत अच्छी बात है, मेरे जीवन के भी 3 साल वाराणसी में ही बीते हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2010 से नहीं 2011 से 14 तक BHU से MCA किया हुआ है। चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन 11 नंबर। यदि x is equal to 25, y is equal to 13, then the value of this one। प्यारे दोस्तों ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई। बोलो हाँ। x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 13, तो 12 इज द राइट आंसर। 11 का आंसर 12 आएगा, क्या बात। 12 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। 8√2 होगा। कैसे कैसे देखेंगे। ये परिवृत्त खींचा गया, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवृत्त खींचा गया, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई, चीजों को समझना मगर प्यार से, चीजों को समझना। तो इसकी त्रिज्या 8 है, ये यही ना, तो ये भी हमारी त्रिज्या ही कहलाएगी, और ये परपेंडिकुलर होगी। 8 8 तो 8√2, ये वर्ग की भुजा 8√2 हो गए। दैट इज कार्ड प्रकाश सॉल्यूशन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन इन जनरल बच्चा सोचता है ये LCM SCF का क्वेश्चन है। बीच बीच में सर्वर यूट्यूब वाला जा रहा है, चलो पढ़ेंगे तब भी। इन जनरल बच्चा ये सोचता है कि ये क्वेश्चन हमारा किसका है, LCM SCF का, पर नहीं। यहां रिमाइंडर का है, 2 3 8 से विभाजित करने पर 1 2 3 7, यानी क्रमशः सक्सेसिव सीक्वेंस में हम भाग दे रहे हैं। देखो कैसे, कोई नंबर x है, इसे ऐसे ही करते हैं, कोई नंबर x है, अगर उस नंबर को हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। यहां कुछ क्वोशिएंट आएगा y, उसे हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। यहां कुछ क्वोशिएंट आएगा z, अब उसे हम 8 से भाग देंगे, शेषफल 7 आएगा, और ये 1 हो गया। प्यारे दोस्तों देखा जाए 8 एकम 8 का गुणा होता है, और ये वाला जुड़ता है, क्योंकि रिमाइंडर जुड़ता है। 8 7 ये 15 हो गया, 15 × 45, और ये 2 जुड़ जाएगा 43,
और हमसे खुल के कह रहा है क्या, दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद 47 ही होगा, यानी y का ही मान 4, तो इसलिए x निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप सीखिए। क्वेश्चन नंबर 14, मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस 3 गुणा 8, और 16 की स्पीड से चलते हुए वही दूरी कितने में, 8 त्रिका 24, 24/16 आंसर 1.5 घंटा समय लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1.5 घंटा आएगा। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती तो कार की चाल क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं 5 मिनट में अगर 600 मीटर चलता हूं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी 12 का इत्थे 12 का उत्थे, ये हो गया 1 घंटा बरछंग 7200, यानी 7.2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मेरी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 7.2 किलोमीटर पर आवर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, 15 के बाद 16 नंबर, प्यार से पढ़िए 16 नंबर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का माइनस 2 गुना माध्यिका। यदि किसी माध्यम असमिति बटन में बहुलक और माध्य के मान, बहुलक का मान 25.2 है, माध्य का मान 27.5, 27 दूना 54, एक 55 इधर आके 55 जुड़ जाएगा, 3 से भाग देंगे, मीडियन निकल आएगा। ये ट्रिपल एम का फंडा होता है। 25 और ये 82.2, चलो भाग 2। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 दूना 6, 2 आया 22, 80 80 80 80, 3 दूना 6, 2 30, 6 से 21, फिर 3, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा 26.73 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अप्रॉक्स में, ठीक है, लगभग में इसका आंसर ये आएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, और जल्दबाजी में आप ऑप्शंस गलत कर बैठोगे। देवता 80.2/3, 3 से भाग दोगे तो 26 78 होता है, तो अब बचा 22, 7 से 21, फिर 1 बचा, 1 मतलब फिर 10, 3 से भाग तो 0.3, फिर 1 ही बचेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 26.73 ही लेंगे। समझ गए? क्या बोल रहा है एक बच्चा? अच्छा, देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, मासूम सा है ना बच्चा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं 2x प्लस 15, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। देखो सबसे लास्ट में x प्लस 2y बराबर 9 लिखा है, और एक इक्वेशन और लिखी y 2z बराबर 17। ये आसान हो गया, अगर उसमें ना लिखा होता तो फिर खेला होता। अब ये आसान है, 2 का गुणा कर लो और घटा दो, 2y निपट गया, 4 में से 1 गया तो 3x, 30 में से 9 गया 21, यानी x बराबर 7। जब x निकल आया तो y भी निकल आएगा, y बराबर हो जाएगा कितना, 7, 1 हो जाएगा भाई। 7 दूनी 14, 15 में 14 गया तो y बराबर 1, और y बराबर 1 हुआ तो z बराबर 8, क्योंकि 8 दूनी 16, 1 17। हमसे कहता है प्रभु 4x प्लस 3y प्लस z का मान बताओ। दोस्तों x y z चिपका दो,
x की वैल्यू 7 तो 7 चौक 28, y की वैल्यू 1 तो 3 और ये 8, 8 दूनी 16, 17 18 19, 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 का आंसर 39 आएगा, 39 आएगा, 39 आएगा। बोलो मगर प्यार से। सिंपल सा क्वेश्चन 18 नंबर भी, 18 नंबर देखो, कहता है a प्लस बी 5 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 75 है। तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी और a प्लस बी बराबर 75। पहले बोलो हाँ। अब आप एक चीज समझो, a प्लस बी ये 5 है, a प्लस बी 5 है तो ये 15 होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि a माइनस बी 15 की है, a प्लस बी 5 के, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक नेगेटिव हो सकता है भाई, हो सकता है b की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होके खेल रहा हो। और क्या मेरे भाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? हाँ, दोनों को जोड़ो तो 2a बराबर, तो a बराबर 10 आ गया, तो b बराबर माइनस का 5 आएगा। अब कर लो, 10 में से 5 गया 5 और 10 माइनस माइनस प्लस तो 15। कहता प्रभु ए बी का मान बताओ, ए बी का मान बताओ। 10 गुणे माइनस 5 माइनस का 50 आंसर आएगा। बोलो हाँ। 18 का आंसर माइनस का 50, ठोको लाइक, बोलो हाँ। सेशन को शेयर एयर भी करते हो कि नहीं? सब वो माया है, क्योंकि अभी तक हमने बोला नहीं है, पहली बार बोला शायद। कोई बात नहीं, जैसी श्रद्धा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इतना है, धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए। 15 से 20 मिनट में कंप्लीट होगा। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो 5% का अर्थ होता है 1/20। बोलो हाँ। 5% मतलब होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल हमें लेट करना है तो 20 का स्क्वायर 400 लेट करेंगे, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। हैंग होना चालू हो गया, यही सत्य है, तब भी बताएंगे। 5% का अर्थ होता है 1/20। पहले बोलो हाँ। और देखा ये जाए 20 का स्क्वायर होता है 400, ये हमने प्रिंसिपल लेट किया। अब इसका 5% यानी 1/20 20 होता है, इसका 1/20 तो 1 होता है। 2 साल तो 2:1। अब CI माइनस SI का फंडा, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा होता है CI माइनस SI। 2 साल का, 2 साल का CI माइनस SI हमारा 1 होता है। पहले बोलो हाँ। यही 1 बराबर 16.32 के, यही 1 बराबर 16.232 के। तो कहता है धन राशि क्या होगी, तो 400 का गुणा करना होगा। 16.32 में 400 का गुणा, 4 दूना 8, 4 3 12, हासिल 1, 65। 6528 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो CI माइनस SI के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये भी बड़ा मुद्दा है। हमारा यूथ वाला वीडियो देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। बोलो आनंद मेरे भाई, मिशन मेरे भाई, अनमोल मेरे भाई, विवेक, धर्मवीर, बोलो मेरे भाई। क्लियर है? 19 के बाद 20 नंबर। किसी संख्या के से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 43% के बराबर। देखो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें से 106 को हम कम कर रहे हैं तो वो 47% बच रही है। इसका अर्थ ये हुआ अंतर आया 53% का, यही 53% बराबर 106 के, यानी 1% बराबर 2 के हो जाएगा। अर्थ तो यही हुआ ना मेरे भाई, 53% 106 के। अब हमसे कह रहा है 11.5% की वैल्यू बताओ। 11.5 तो 11.5 का यहां गुणा कर दो, ठीक है। तो 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
23 आंसर आ जाएगा। 20 के बाद, सॉरी 21 के बाद, 20 के बाद 21 नंबर साइन 15। मैं चिल्ला चिल्ला के सारे सेशन में कह रहा हूं साइन 15, टेन 15, कॉट 15, इनकी वैल्यू याद करो। आसान क्वेश्चन आ गया। अब साइन 15 की वैल्यू हम लोग याद तो ये करते हैं कि प्रभु √3 - 1/2√2। पेपर वाला कहता है आता बहुत है, उसने दिमाग लगाया। √2 का नीचे गुणा और √2 का ऊपर गुणा कर लो। जब ऊपर किया तो √6 - √2 और नीचे हो गया 4। यही आंसर। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, उस संख्या का 90% क्या होगा? 82% बराबर 738 है, 90% की वैल्यू चाहिए दोस्तों। इससे ये जाएगा कितनी बार? 8 है ना, 9 बार में जाएगा। 9 बार में, यानी 1% बराबर 9 के हो गया। 90% चाहिए तो 90 का इथे, 90 का उथे, 810 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 22 का 810। सीधी सी बात, 810 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन। ये पूरे सेट का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें कैलकुलेशन है पूरे सेट का। अब कह दो सर कैसे? देखो 5 7 11 कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता। इसमें हमें ऐसे एस वाला फंडा लगाना होगा। 5 7 11 बटा 2, ये हो गया 23/2। और हम जानते हैं अंडर रूट क्या? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे एरिया निकलेगा दोस्तों। अब देखो पेशेंस से, क्योंकि यहां गलतियां जरूर होंगी हमसे। 23/2 ऐसे लिखोगे पेपर में। ऐसे क्वेश्चन को बाद में करो। देखो जिसमें आता सभी को है इसका एरिया निकालना, मैं आपको साफ बताऊं, पर ऐसे क्वेश्चन को बाद में टच करो जब आपके पास समय। क्यों? ये दशमलव दशमलव में आया हुआ है, कहीं ना कहीं रूट में वैल्यू होगी, कैलकुलेशन होगा, खेला होता है, समझ गए? इसलिए अब इसमें 5 कम तो 5 दूना 10, 13/2 आएगा। अब समझ गए ना? 7 कम तो 7 दूना 14, 23 में 14, 23 में 14, तो 9/2 आएगा। ये कम तो 22, 1/2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है मेरे भाई। अब ये देखो पेयर पेयर और ये, यानी 3/4 बाहर हो गया। रूट के अंदर 23 गुणे 13 गुणा कर लो। 23 × 39 मतलब 13 × 39, 3 हासिल, 26 नहीं 299। अब देखो ये एग्जैक्ट आंसर ये है हमारा। अब बच्चा चाहता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए, टीचर भी कैसे निकाले? तो फिर टीचर कहता भैया देखो वैसे तो हम बता दें क्या होगा, फिर भी आप क्या करो, ऐसे कर लो। एक रखो तो एक बार में एक ही रहेगा। एक 199, एक जोड़ेगा तो ये 2, 7 बार में 8, 7 करते, 7 से 49, 7 14, 7 बार में। सात 7 49, 7 14, 180 दशमलव, तो 2 जीरो बढ़ेंगे। फिर समझ रहे हो ना? थोड़ा सा करना पड़ेगा। 34 ऐसे लिखा। अब ये 3 बार में ले लो, 3 बार अप्रोक्स। ठीक है, अब इससे जो ये कर रहा है इससे हल्का सा कम आंसर आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, हल्का सा कम आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। यानी 17.3 गुणे 3/4, 17 ત્યાં 51 और ये 9/4, 4 से भाग दो तो 12 चौक 48 सभी में है, 48 ऐसे। अब ये 39 हो गया, तो ये 12.9 समथिंग, 12.9 में तो 12.97 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे पेपर में तो पेशेंस रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका पेपर बर्बाद कर सकता है। समझ रहे हो ना? देखो हमेशा याद रखो, एक प्रचंड ज्ञान आपको जीवन का देते हैं, आप पहले उस ज्ञान को समझना। जीवन में जैसे 4 लोग मुझसे लड़ने आ रहे हैं और मैं अकेला हूं, तो समझदारी क्या है?
चुपचाप निकल लेंगे। और अब नया युग है, नया युग में क्या है कि अगर कोई, जैसे आजकल नेताओं के बारे में लोग चर्चा करते हैं, पार्टी आर्टी, कोई किसी धर्म के बारे में चर्चा, आप अच्छे बंदे तब हो जब वहां से आप शांति से निकल जाओ। ज्यादा मतलब रखोगे तो आपस में लड़ जाओ, ठीक है, और उससे कोई बेनिफिट नहीं होना, ठीक है। अब ऐसा नहीं नेताओं के अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सरकार हम बदल देंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, फर्जी का हम ज्ञान दे रहे हैं, ये सब बुढ़ापे के लिए। स्टूडेंट लाइन में, स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूं, शांति से अपने काम से मतलब रखो। कोई अगर पड़ोस पीछे वाला दोस्त तुम्हें गाली भी दे रहा है तो कोशिश ये करो एक बार सुन के चुपचाप निकल लो, क्योंकि हमने सुन के निकल लिया, इग्नोर, हमने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब गाली हमको लगी नहीं। जिस वक्त हमने रिएक्ट कर दिया हमको गाली लग गई, सीधी सी बात, समझे नहीं। और आजकल यही नियम है। वैसे ही ये क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि इसमें हमें रिएक्ट करना चाहिए, पेपर टाइम क्या है, रिएक्ट नहीं करना है। अंत में कि समय है तो रिएक्ट करेंगे, वरना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसमें रिएक्ट किया तो हमारे साथ क्या होगा, समझदार हो, फेला होगा पेपर में। तो इन सब चीजों के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी हम आपको ज्ञान कभी और देंगे, हमारे साथ तो होता रहता है, पर हम सब इग्नोर मारते रहते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, तो सर आपके साथ कैसे होता है वो बताएंगे, चर्चा भी अलग विषय। ए और बी एक कार को क्रमशः 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन ए ने कार छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार 34 दिन में। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ए किसी कार को 56 दिन में करता है, बी 70 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार 34 दिन में किया। ए कितने दिन बाद कार को छोड़ देता है, यही तो बोल रहा है, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 280, यहां 5 बार में, यहां 4 बार में। कुछ दिन काम किया ए और बी ने, तो 5 4 9, दोनों मिलकर 7, तो 9 एक्स दिन 7 हो गए। और बचा हुआ कार 34 दिन में पूरा हुआ, यानी बी ने किया, तो 34 गुणा 4 बी ने किया बराबर 280। 9x ऐसे, 4 चुकू 16, 280 माइनस 16, 4 3 12, 1 13 14, 146 कम करो तो ये 32 नहीं 34, यही होता है मेरे साथ, 4 3 12, 4 चुकू 16, ये 144 है। x बराबर 16 दिन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, यानी ए ने 16 दिन बाद काम को छोड़ा था। 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, या आप ऐसे कर लो कि बी ने 34 दिन अकेले काम किया, तो 34 दिन अकेले, तो 34 चौका 136, तो बचा 144, और ये 144 दोनों ने मिलकर किया, 9 से भाग, 16 दिन ही आया, तो 16 दिन ए ने काम किया, जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। चलिए 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, P और Q 9:2 है, तो इतने का अनुपात क्या है? देखो P 9 है, Q 2 है, 9 2 9 को 36, 7 दूनी 14, पहले बोलो हाँ। P 9 है, 9 को 36, 7 दूनी 14, बस ऊपर 50 हुआ, और 36 में 14, तो ये 22 हुआ, यानी 25/11, यही उत्तर हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 का 25/11, यही उत्तर हमारा। 25 के बाद 26 नंबर, देखो बच्चा ये डोमेन वाला क्वेश्चन है, कहता है cos x का क्षेत्र यानी डोमेन क्या होगा। आपके सामने ये cos x का हमारा डोमेन होता है, क्या होता है वो आपके सामने, r n पाई और n बिलोंग्स टू z होता है। इसको याद कीजिए, सबके डोमेन याद कीजिए। 26 के बाद 27 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या, सबसे पहले बड़ी देख लो, 213 किसके स्क्वायर, 15 का 200
25 होता है, तो 15 से पहले 2 3 5 7 11 और 13। देखो 2 से कोई नहीं जाता, 3 से ये जाता है, ये भी जाता है। बोलो बोलो, 3 का नियम क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। और 11 से 143, क्योंकि हमने बताया भी है समाज को, किसी को अगर 143 बोलना है तो 11 गुणे 13 बोलो, 143। और समाज इसे आई लाइक यू, आई लव यू, दुनिया भर की बातें बोलता है। 11 गुणे 13, 11 गुणे 13, 11 गुणे 13, 143। समझिए, समझदार कोई सारा काफी, ये आंसर होगा। 173 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई, बच्चा प्लस लगाइए। ये जब x प्लस वाई चाहिए तो देखो ऊपर हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर और √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो नीचे 2 हो गया। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो आपको बताया है कि 2 टाइम्स a² + b² अपॉन ये 2 से 2 कट गया, यानी x + y की वैल्यू 4 आ गई। 3x + y चाहिए, 3 × 4 12 आंसर आएगा। बोलो हाँ। 29 नंबर क्वेश्चन में 29 ही है। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कोई राशि P है, 3P हो जाती है 8 वर्ष में, तो उसको ब्याज में क्या मिलता है? 2P ब्याज मिलता है। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 8 वर्ष बराबर 2P, तो ये 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी? तो 12 वर्ष में तो देखा जाए 8 वर्ष में 2P, तो 4 वर्ष में 1P, 4 × 12 यानी 3P, तो P और 3P जोड़ोगे तो 4P हो जाएगा। तो 12 वर्ष में वह राशि 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों, माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हाँ, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो, माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500 के ऊपर वीडियो है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है। दोनों किताब का एक साथ सॉल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात, PDF प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात, सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।